नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 1.4 आरनेट संक्रमित 100 लोग फैला रहे हैं। बढ़ोतरी जारी। आरनेट ने बढ़ाई तीसरी लहर की चिंता। आरनेट को देखते हुए राज्यों को सावधान हो जाना चाहिए। कोरोना के बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए। यह प्रयास होना चाहिए कि जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं वो कम से कम लोगों से मिलें। बात करते हैं देश में बेटियां देश का नाम ऊंचा कर रही हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो देश में बेटियां भी खेल कूद में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। इसलिए बेटियों को आदर सम्मान हर देशवासी को देना चाहिए ताकि बेटियां और बुलंदी को छुएं। जम्मू जिला के सीमावर्ती अखनूर इलाके में सेना की नाव चनाब दरिया में बहते हुए सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन नाव में सवार जवानों ने ठंडे दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। बात करेंगे जिस तरह से कई विभाग में लोग जो है डुप्लीकेट, जी हाँ, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरियां कर चुके हैं और कई कर रहे हैं। एक व्यक्ति का पर्दाफाश हुआ। एसएसपी जम्मू ने उस पर की कार्रवाई, कड़ा संज्ञान लिया। फर्जी डॉक्यूमेंट में भर्ती कांस्टेबल बने, उनकी जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी। 10वीं कक्षा के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कांस्टेबल नियुक्त हुए गफूर अहमद विलेज सगुन जम्मू की हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। एसएसपी जम्मू की शिकायत पर परेड पुलिस ने किया था गिरफ्तार धोखाधड़ी के मामले में। बात करते हैं आतंकवाद की। कश्मीर में आतंकियों के सफाई करने की सुरक्षा बलों की मुहिम और तेज हो रही है। आतंकियों को खोज कर उनके ठिकानों में ही मारा जा रहा है। इसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल यानी मंगलवार को टॉप 10 आतंकी कमांडरों की सूची जारी की है, मोस्ट वांटेड। जी हाँ, इस सूची में 7 पुराने नाम हैं, जिसमें सलीम परे, यूसुफ कटारू, अफवाज शेख, रियाज शतगुंड, फारूक नली, जुबैर वानी और अशरफ मौलवी शामिल हैं। इस पर सिक्योरिटी फोर्स लगातार इनको खोजकर ऑल आउट करने में लगी हुई। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव में कश्मीर के गुलमार्ग और श्रीनगर में हरी पर्वत में फहराने वाले 100 फीट ऊंचे तिरंगे स्वतंत्र दिवस की शान बढ़ाएंगे। बात करेंगे तहसीलदार सुंदरबनी की, पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा है। अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक ने उनसे की बात तहसीलदार सुंदरबनी से। आइए सुनाते हैं उनकी बात, क्या हुआ और किस तरह से लगा आरोप। नमस्कार, जेके न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है। सुंदरबनी तहसीलदार रविशंकर के ऊपर लगा आरोप, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि तहसीलदार ने उनको थप्पड़ मारा है और उनका जो कार्य था वो नहीं होने के कारण उस व्यक्ति द्वारा तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाया गया। और सूत्रों के अनुसार बता दें आपको, जो एक तहसीलदार हैं वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और आज तक उन्होंने सरकार का जो कार्य उनको मिला है उन्होंने संभाला है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि जो ये ऑनेस्ट ऑफिसर जो समाज के लिए कार्य करता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं गलत आरोप लगा के उनको कुर्सी से हटाने की कोशिश करते हैं। इसी के मद्देनज़र आपको तहसीलदार की ज़ुबानी उनकी बात सुनाते हैं। 6-7 दिन से चल रहा हूँ। तो जनाब वाली पब्लिक सर्विस गारंटी के एक्ट जो है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके तहत मेरे पास 15 दिन है। अगर आप 6-7 दिन और भी आएंगे तब भी हमारे पास एक सेफ्टी है। हाँ, 15 दिन से ऊपर हो जाता है तो आप उसमें हमारे खिलाफ अपील कर सकते हैं। हालांकि हमारा पर्पस किसी को 15 दिन चलाना नहीं है। मेरे पास जो भी आता है, जो सर्विस है, मैं उसको कोशिश करता हूँ ऑन द सेम डे उसको सर्विस दूं, ताकि वो जो एप्लीकांट दूसरी मेरे पास ना आए।
तो शायद ये चीज कृष्ण लाल जी को एक्सेप्ट नहीं थी। वो बाहर गए, थोड़ा परेशान थे, और वहां लगता है किसी एलिमेंट ने इनको पकड़ा, इनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा शायद नकल नहीं दी, वट एवर। तो सिंस इस इवेंट से पहले 15 दिन पहले एक इवेंट छोटा सा हुआ था, उसमें उन बुजुर्गवार ने कोई मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिनके खिलाफ कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला हुआ था, और वो फैसला उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने मेरे और मेरी टीम को बदतमीजी की, हमें जूते मारने की बात की थी, जिस बात पे थोड़ा हमारा उनकी आपस में कुछ हाथापाई भी हुई थी। तो हालांकि उस हाथापाई मकसद किसी को हार्म नहीं करना था, उनका यही था उनको ऑफिस से बाहर निकालना। तो उस कड़ी में वो बुजुर्गवार जिन पे एक अच्छा एफआईआर लग सकता था, हमने इस मसले को पैचअप कर लिया, आपस दोनों पार्टी मिल बैठ के, तो बात खत्म हो चुकी थी। तो मुझे लगा वो पार्टी जो अपना बदलाव उस टाइम वो नहीं ले पाई, क्योंकि उसमें एफआईआर उनके पास ठीक ठाक सेक्शन लगती है एक पब्लिक सर्वेंट को रोकने के, उसको बचाने के लिए उन्होंने एमिकेबली एक आपस में कॉम्प्रोमाइज कराया, और उसी का आड़ लेकर के जो मुझे लगता है इन्होंने इस बंदे को इंस्टिगेट किया कि आप बोलो कि मैं तहसा के पास गया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, वगैरह वगैरह कहानी तैयार की। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। जब मेरे नोट्स में आई तो मैंने कृष्ण लाल जी मैसेज पहुंचाया, मैं कृष्ण जी ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कोई ऐसी हमारे से प्रॉब्लम है आप आइए, आप पब्लिक या कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं इनके हाथ में मत आइए। और होना भी एंड में यही होता है, सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और निकला भी कुछ नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स जिनके काम मैंने रोके हुए थे, अब मैं उनको नाम पब्लिकली नहीं ले सकता क्योंकि इसमें डिफेमेशन के चांसेस होते हैं, बट इनडायरेक्टली पब्लिक को मैं इशारा दूंगा, और पब्लिक बहुत समझदार है, और उन एलिमेंट्स को भी समझ आना चाहिए कि कौन कौन है। एक एलिमेंट है ठंडा पानी बलशामा साइड का, जो लोगों से पैसे लेकर काम कराता था सोशल सर्विस के नाम पे, उनसे पैसे हमें कहता हम सोशल सर्विस करते हैं, जबकि सच्चाई थी वो लोगों से पैसे ऐंठते थे। जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको अपने ऑफिस में आने से उनको अटेंड करने से मना कर दिया। कोई फोन करते थे वहीं फोन पे मैं उनको, या फोन अटेंड नहीं करता भी तो उनको वहीं पर उनको मोटिवेट करता, जी हम आपका काम ये नहीं हो सकता था। तो आज मैं देखा वीडियो में वो भी मेरे खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि उनकी दुकान बंद होगी। दूसरा एलिमेंट में पतराड़ा के कुछ एलिमेंट थे जिन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, जिसका एक पैरामीटर 1800 स्क्वायर फीट से ऊपर घर नहीं होना चाहिए या 8 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड जब मौका जाके देखना शुरू किया तो उनके दोनों पैरामीटर वो सूटेबल नहीं थे, फुलफिल नहीं कर रहे, तो मैंने ओबीसी उनकी कैटेगरी रिजेक्ट करना शुरू कर दी, वो भी उसमें मेरे अगेंस्ट हो गए। नंबर 3, देवक में एक एलिमेंट है जिन्होंने 50 से 60 कनाल जगह स्टेट लैंड कब्जा करके रखा है। तो जब मेरे नोट्स में आया कि उन्होंने 2 नंबर की एंट्री करके रिकॉर्ड पे लैंड पे कब्जा किया, तो मैंने उनकी फाइल बना के डीसी भेज दी ताकि उसकी जो इलीगल एंट्री को एक्सपंज किया जाए, वो भी मेरे खिलाफ थे। तो इस तरह करके कुछ और भी ऐसे एलिमेंट थे जो जिनको अपने अपने परसेंटेज हर्ट हो रहे थे, वो चाहते थे शुरू से कि तेजा साहब यहाँ से ट्रांसफर हो जाएं, और उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक ड्रामा रचा है। और आज मेरे सुनने में आया कि वहां पर एक उन्होंने जो सुंदरबनी चौक को ब्लॉक किया, तो मैं एक तरफ से दुखी भी हुआ बट दूसरी तरफ खुश भी हुआ। जो सुंदरबनी जनरल जनता, जो आम जो सिविलाइज, जिसके लिए सुंदरबनी जाना जाता है, जिसको मिनी कैलाब जान के कहा जाता है, पहले लगा कि नहीं यार सुंदरबनी के सारे लोग बड़े, मुझे थोड़ा सच पिंच हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे आस्ता दिन बीतते कि तो सच्चाई लोगों को पता लग रही है तो वो लोग मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। तो उन सब का मैं दिल से तहे दिल शुक्रिया करता हूँ। मैं चाहे ट्रांसफर हो जाऊं, चाहे मैं अटैच चलूं, बट मैं आपका ये जो शुक्रिया पूरी उम्र रखूंगा और ये बात दिल में रखूंगा कि नहीं, हर इंसान जो अनपढ़ नहीं है, जो फैक्ट्स एंड फिगर जानता है, जिसके पास ब्रेन है, जो समझ सकता है, वो कभी किसी गलत एलिमेंट के हाथों में नहीं आएगा। तो इस टाइम जो मुहिम चल रही है उसमें कुछ सियासी लोग भी इन्वॉल्व हो गए। अब मैं सियासी लोगों को ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो क्योंकि पब्लिक को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे होंगे, लेकिन बात सच्चाई है कि इसमें अगर इंक्वायरी बैठाई जाए, आपको खुद पता लगे कि इसमें कुछ फैक्ट नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसी थप्पड़ वाली बात नहीं है, या तो मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। तो कृष्ण लाल जी अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि एक स्टोरी बना गई है जिसका मुद्दा है कि मुझे यहाँ से हटाया जाए। तो बाकी हटाया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। जैसे हार्ड 30 का मैसेज आएगा, जैसे उनका ऑर्डर होगा, मैं फॉलो करूंगा। मैं डोडा, लेह, किश्तवाड़, बिलावर, मेंढर, जम्मू तक नौकरी करके आऊँ, लगभग ऑलमोस्ट आधी स्टेट मैंने कवर कर ली है। तो आगे भी जाएंगे, वो हमारा एक राइट है, हमें ड्यूटी है, हमें जहां जाना है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो लिहाजा मेरी आप इस चैनल के माध्यम से जनरल पब्लिक जिन्होंने इस बात को समझा और इसमें जो गलत एलिमेंट्स के हाथों जो प्रे नहीं बने, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग इनके हाथों में प्रे शिकार बन रहे, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उस बंदे ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारा, बिना वेरीफाई करके कृपया इसको ये मत मानिए कि थप्पड़ वाकई मारा गया, पहले वेरीफाई थप्पड़ बजा भी है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ ही मैं ज्यादा कुछ न करते धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया, जय हिंद। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो पीर पंजाल में रहने वाले अभी भी वृक्षों से बिजली की तारों के सहारे, कभी भी वृक्ष हो सकते हैं सर्कल शार्ट और जा सकती है सैकड़ों लोगों की जान। लेकिन अगर बात की जाए तो बिजली विभाग इस पर क्यों सुस्ती बरत रहा है?
ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आज भी लोग जो है वृक्षों के साथ तारों के सहारे अपने घर तक पहुंचाते हैं लाइट बिल समय पर, लेकिन पोल मुहैया क्यों नहीं करता बिजली विभाग। आज जम्मू कश्मीर SRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए सरकार से लगाई गुहार। उन्होंने कहा कि पुरानी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाली 11 अगस्त को उग्र होगा प्रदर्शन। अपना हक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मोबाइल पास कर। आज हमारी पीसफुल रैली थी जो बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बड़े तो अफसोस की बात है कि इन्होंने अपना ताकत का इस्तेमाल करके हमारी रैली को रोक दिया। हमारी ये मांग है जो सिविल सेक्रेटरी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर निकला हुआ है, जो एम्प्लॉइज है SRTC के, चाहे वो VRS है, GHS है, चाहे रिटायर है, उनकी लाइबिलिटी बनाकर भेजी जाए। जो ऑर्डर था उसमें 1 वीक टाइम था, लेकिन आज 45 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी बिल स्टेटमेंट है। तो जो बिल स्टेटमेंट तैयार हुई है वो इन सर्विस एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, एक तरफ वो सैलरी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बिल स्टेटमेंट उनकी बनी है, चाहे वो एम्प्लॉइज है चाहे ऑफिसर है, लेकिन रिटायरमेंट एम्प्लॉइज की अभी बिल तक नहीं बना। हम MD साहब को ये वार्न करते हैं 1 वीक के अंदर अंदर हमारे बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्टर में नहीं किए तो हमारा जो अगला 11 अगस्त को इसी तरह धरना प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। पैंथर पार्टी ऑफिस में पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव ने की प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं। एससी के ऊपर काबू करने में विलेज डिफेंस कमेटी का एक बहुत अहम रोल रहा है। दूर दराज के इलाका जात में विलेज डिफेंस कमेटीज ने बहुत काम किया है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है विलेज डिफेंस कमेटीज का वेतन बंद कर दिया गया है। उनको मामूली सा ऑनरेरियम मिलता था, वो ऑनरेरियम भी इन VDC के मेंबर्स को पिछले 4-5 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर्स में एक बहुत भारी रोष देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको इलेक्शंस में भी इस्तेमाल किया और आज भी इन लोगों को बंदूकें दी गई हैं, गाँव की देखभाल का जिम्मा इनको दिया गया है, प्रशासन इनको बुलाता है जब भी कोई इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनको वेतन से महरूम करना सरासर इनके साथ एक ज्यादती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय सचिव विजय खजूरिया द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, सरकार से मांग की गई कि परसिमान की प्रतिक्रिया जल्द पूरी करके जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। जो पत्रकार वार्ता है 3-4 मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमारी आज वार्ता है, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चौथा पिलर हमारा जो है मीडिया है, इसके थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों की बात पहुंचाएं, लोगों के मसले जो हैं उनको उभारें और हल कराने की कोशिश करें। पहला मुद्दा जो है डिलिमिटेशन का,
आज हमारी रियासत में डिलिमिटेशन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन हमारे पास लांदर, भमाग, पंचैरी इधर के लोग उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। लोग चाहते हैं हमारी आवाज़ जो है, हमारी डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए और सरकार को ये बताया जाए कि ये एक पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके लिए एक अलग पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बनाई जाए। नंबर एक। दूसरा जो है इलेक्शन जो है आफ्टर डिलिमिटेशन, जहाँ पर स्टेट में जैसे कि अनाउंस हुआ है, गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, तो स्टेट हुड में जो है जम्मू कश्मीर की इलेक्शन होनी चाहिए ताकि लोगों के सही नुमाइंदे जो है चुनकर आएँ और लोगों की नुमाइंदगी करें। तीसरा जो है वीरवा ब्रिज, आपने देखा कितने दिनों से ये अनसेफ डिक्लेयर हुआ था, 60 साल से ऊपर हो गए इसको बने हुए, लेकिन हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 2-4 दिन में ही उसको एक टेम्परेरी ब्रिज जो बनाकर लोगों को चलने के लिए और लाइट व्हीकल चलने के लिए तैयार कर दिया। और जो BRO ग्रिफ जो ब्रिज बना रही है उनकी बड़ी धीमी चाल है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ब्रिज को जो है जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि लोगों की मुश्किल जो है वो हल हो। उधमपुर वार्ड नंबर 7 के लोगों द्वारा गली की खस्ता हालत को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गली की जो ये खस्ता हालत है इसको सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल इस दिन को देख रही है कि लोगों के मकान गिर जाएं और उसके बाद गली का काम करे। हमारा ये उन तक ये मैसेज है कि आप जल्द से जल्द इस गली का काम करवाएं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। हमें क्या चाहिए? 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 हमारी मांगे निकम्मे लोगों की निकम्मी म्यूनसिपैलिटी। इस म्यूनसिपैलिटी में निकम्मे लोगों का टोला बैठा हुआ है जो कोई काम करता ही नहीं है। बंद कमरों के अंदर AC कमरे में बैठे हुए हैं और वहीं से ऑर्डर चला रहे हैं। ग्राउंड में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं दिखता। वीडियो आपने देखी है, अभी बारिश का टाइम है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, नींवों में पानी जा रहा है। जब ये हादसे हो जाएंगे, मकान गिर जाएंगे लोगों के, फिर इनको जाग आएगी। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हार्ट ऑफ द सिटी हमारा मोहल्ला है, लेकिन जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। सड़क की हालत आपने देखी, इस गली की हालत आपने देखी, नीचे वाली गली की हालत देखो, हरिजन मोहल्ले में जो हालत है वो देखो। हर तरफ से निराशा ही निराशा है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, हर तरफ हमें निराशा ही हाथ लगी है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं DC मैम से, हमारी रिक्वेस्ट है कि मैम आप एक दिन खुद टाइम निकाल के जहाँ पे आएँ और हालात देखें, किन परिस्थितियों में हमारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कितने मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहे हैं। हमें तुरंत इस गली की ज़रूरत है बनाने की, क्योंकि जे हम इनसे बात करते हैं, पार्षद से बात करते हैं, बोलते हैं हाँ जी टेंडर हो गया जी, काम हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? 5-6 बार तो बोल दिया इसने कि हो जाएगा हो जाएगा। फ़ोन जो उठाते नहीं हैं लोगों के, तो बात करनी किससे है? इनके भरोसे पिछले 6 महीने से हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये गली का काम नहीं हुआ। कहते हैं जी अब उसकी मर्जी होगी, ठेकेदार की। इधर ठेकेदार की मर्जी चलेगी या लोगों का काम है, लोगों की मर्जी चलेगी? ये डेमोक्रेसी है। मैं कहना चाहता हूँ मौके पे आइए और काम को तुरंत जल्दी से जल्दी कीजिए, हमें काम चाहिए। अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है? फिर ये कहेंगे ग्राह आ गया। ग्राह था, ये ग्राह इन्होंने खुद बनाया हुआ है। मेरी पूरे प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि कृपया इस गली के ऊपर ध्यान दें और उसको जल्द से जल्द बनवाएं। मांग है कि हमें गली बननी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। हम इतनी मुश्किल से चलते हैं, जब बारिश का पानी आता है तो हम चल भी नहीं पाते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी गली बननी चाहिए बस। सैनिकों पर हमला कब तक, पूछता है जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति और मांग करता है कि जल्द से जल्द हो ऑल आउट आतंकवाद का।
Itu aja gemuk. आइए दिखाते हैं उधमपुर की एक रिपोर्ट। डीसी उधमपुर इंदु चिप द्वारा पंचेरी क्षेत्र का लगाया गया जनता दरबार और लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर जिला के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे और खास तौर पर डीसी उधमपुर इंदु चिप ने कहा कि रोड की खस्ता हालात जो है इस पर सबसे पहले दिया जाएगा ध्यान। अच्छा सहयोग मिला जी। वैसे भी पंचेरी के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत संजीदा लोग हैं और आज बहुत अच्छा हमारा दरबार हुआ। आई थिंक 3-3.5 घंटे तो हमें लग ही गए और सभी सरपंचों ने एक एक करके अपनी बातें बताई। ज़्यादातर जो है वो सड़क को लेके मसला लोगों को परेशान कर रहा है, ब्रिजेस, रोड एंड द ब्रिज। तो और इसके अलावा कुछ मसले और भी थे, बट मसला बेसिकली आप लोगों का रोड का है। तो PMGSY, PWD सारे महकमे आज हमारे साथ आए थे और हमारी कोशिश है कि इस रोड पे सबसे पहले हम काम करेंगे और जो आपके 7 ब्रिजेस हैं उनके ऊपर हम बड़ी ईमानदार तरीके से काम करेंगे। ये इसके ऊपर बेसिकली इन मुद्दों पर चेयरमैन पंचारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे सारे सरपंचिस और आम पब्लिक, मैम सबसे पहले उधमपुर कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा द्वारा की गई प्रेस वार्ता। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का टेंडर खत्म होने पर उठाए सवाल, कहा नए टेंडर में अभी वक्त लग रहा है, तब तक लोगों का जो गार्बेज है वो कौन उठाएगा। बड़ी मुश्किल में है लोग, गंदगी हर घर के बाहर, इंतजार में कि कोई आए और हमें उठाए। को 1 महीने की एक्सटेंशन दे देनी चाहिए थी। जो अभी काम कर रहे हैं भाई 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है आपको, और जो जिसको नया मिला है उसको बोलना चाहिए था कि 1 महीने से पहले आपने पूरी टीम इकट्ठी कीजिए, ठीक पहली तारीख से आपके नए बंदे हर वार्ड में दिखने चाहिए। लेकिन उनका कहना था अब 21 दिन और लगेंगे। तो पहले क्या सोए थे ये लोग? तो मैं ये कहूँगा कि इनकी नालायकी की वजह से पूरे शहर में फिर से गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, लोग परेशान हैं और लोग यह भी कह रहे हैं कि इसके बाद जो भी ठेकेदार आएगा हम उनको पैसे नहीं देंगे, ना ही हम डस्टबिन लगाएंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि वो भी इस आवाज़ को बुलंद करें और 21 दिन बड़े दूर हैं, आज कल में ही इसको जो जैसे पहले कचरा उठाने वाले आते थे वो शुरू की जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें मजबूर होकर इनके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े। घाटी की बात करें तो डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैज अहमद ने लोगों को कोविड की इस समय की हालात पर किया अवेयर। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कोविड का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमारे पास टोटल एक्टिव केसेस 13 हैं, जिनमें से 4 केसेस जो हैं वो हाजिन ब्लॉक के हैं, मेडिकल ब्लॉक हाजिन के, और बाकी जो केसेस हैं वो बांडीपुरा ब्लॉक के हैं। इस वक्त गुरेज में कोई एक्टिव केस नहीं है। हमारी पॉजिटिविटी इस वक्त 0.21% है, जो कि ये दिखाता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग है हमारी डेली, वो 1500 से 2000 के बीच में वेरी कर रही है, जो कि एडिक्वेट टेस्टिंग है अगर हम देखेंगे बांडीपुरा की पॉपुलेशन के लिहाज से। तो उस हिसाब से एक्टिव रैट टेस्टिंग और RT-PCR टेस्टिंग के चलते जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनको सामने लाया जा रहा है। और जो इस तरह के कई क्लस्टर्स निकल के आते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पे 100% सैम्पलिंग वो कराई जाती है। इसी तरह से अभी रिसेंटली हमारा एक क्लस्टर निकल के आया था, उसमें भी 100% सैम्पलिंग कराई गई और इंश्योर कराया गया कि वायरस इससे पहले कि फैले उससे पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और कंटेन कर दिया जाए।
आज तक जो हमारे टोटल सैंपल कलेक्ट हुए हैं शुरू से जब मैं बात करूंगा तो वो 3,17,000 के करीब हैं। वैक्सीनेशन जैसा कि आप जानते हैं 45 प्लस कैटेगरी में 100% वैक्सीनेशन अचीव हो चुका है और 18 to 44 ईयर ग्रुप की कैटेगरी में 44,336 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि सेकंड डोज जो कि अभी हमारा जिसके नंबर्स अभी और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने भी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लिया है वो सेकंड डोज ज़रूर लें और जो 18 to 44 कैटेगरी में है वो अपने फर्स्ट और सेकंड डोजेज ज़रूर ले लें। रविंदर रैना, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, एक तरफ कर रहे हैं बात की बीजेपी घाटी में भी अच्छी पकड़ में, लेकिन तिरंगा सबसे पहले उस पर क्यों नहीं नजर पड़ी शोपियान की रैली में? एक बड़ा सवाल दिग्गज नेता पर। कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो तंजीमी नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसको बहुत मजबूती दी जा रही है। उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे खुद के टूर, मीटिंगें और रैलीज हो रही हैं। आप सब जानते हो कि अभी डीलिमिटेशन की सारी प्रोसेस चल रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही डीलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर आवाम से हम मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी असेंबली के इलेक्शंस हों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शंस के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। जेके न्यूज ब्रेक बात करता है सैनिक की। सैनिक हर पल पर, हर वक्त पर सीना ताने अपने देश और देशवासियों के लिए। सैनिक हमारी आन बान और शान। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने किया जोरदार प्रदर्शन जम्मू में फिशरी विभाग के डायरेक्टर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हर एक एम्प्लॉइज को एक नजर से देखें वरना आपके ऑफिस का हो सकता है घेराव। हमारी एक ही मांग, हर एम्प्लॉइज को वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आधों को वेतन और आधे बिना वेतन के। इस पर दे ध्यान नहीं तो होगा उग्र प्रदर्शन शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से। जम्मू के बच्चों की, जम्मू के बच्चों की तरह दो, जम्मू के बच्चों की, जम्मू के बच्चों की, जम्मू के बच्चों की। ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी, ट्रैक्टर फिशरी। डायरेक्टर फिशरी के विरोध के अंदर है। ये डायरेक्टर फिशरी कम्युनल है। ये कम्युनल तरीके से जम्मू के हिंदू नौजवानों को बाहर करने का प्रयास कर रहा है और श्रीनगर वाले सारे लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के डायरेक्टर को बाहर करना चाहिए। तो कम्युनल लाइन पर काम कर रहा है। ये डायरेक्टर यहाँ नहीं रहना चाहिए। श्रीनगर वालों को तनख्वाह मिल रही है, जम्मू वालों को कोई तनख्वाह नहीं दे रहा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये डायरेक्टर बाइफर्केशन करता है, हिंदू बकरे तो मुसलमान बकरे। मैं आरोप लगा रहा हूँ वहाँ जितने 403 बच्चे हैं उनको तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन जम्मू वालों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। और डायरेक्टर फिशरी को चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारे दफ्तर का घेराव करूँगा, ताला लगाऊँगा, बंद कर दूँगा और तुमको यहाँ बैठने नहीं दूँगा। और तुमसे फिर मांग कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो और इन बच्चों को तनख्वाह दो। बड़ा मन खुश होता है जब यूथ एक नई दिशा की ओर जाता है। आइए ले चलते हैं घाटी में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में यूथ की तरफ से बड़ा कदम। एक कंपनी का आज उद्घाटन किया गया
जो यूथ ने शुरू किया, और खासकर अगर बात करें तो इसमें आला ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के वहां मौजूद और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और अगर बात की जाए तो उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा कि यूथ का ये बड़ा कदम, और खासकर अगर ऐसे कार्य शुरू करेंगे, अपनी अपनी कंपनीज खोलेंगे और काम रोजगार को बढ़ोतरी होगी। और इसका उद्घाटन करके यूथ का मनोबल बढ़ाया वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्या कहना चाहते हो? जी, पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे कुछ मतलब बोलने का मौका दिया है। मैं BDC वाकुरा मला साहब, मैं इन नौजवानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ जजनमा खोली है। क्योंकि यहाँ एक मतलब एक तूफ़ान सा खड़ा हुआ है कि हमारे नौजवान जो ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं या दूसरे जो यहाँ बिदात है उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। मगर मैं अपने इस ब्लॉक वाकुरा जहाँ ये जजना पड़ता है, इस ब्लॉक में इन नौजवानों को मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली है। यहाँ लगभग उनसे मतलब 100 लोगों या 200 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसलिए मैं उनका बहुत ही तहे दिल से उनका मतलब अप्रिशिएट उनको करता हूँ। नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी आए, अपना रोज़गार शुरू करे। यहाँ मुख्तलिफ मतलब किस्म के हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ रोज़गार खोले हैं। वो आए, पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, वो आए, आगे आए और उसकी तरफ मतलब बढ़े। इससे ये होता है कि हमारे नौजवान जो मतलब यहाँ ड्रग्स का वबा फैला हुआ है। मोहम्मद इरफान भट्ट, अस ट्रांसपोर्ट चलान कश्मीर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलान, ताकि दिल्ली मज ब्रांच तो लुधियाना तो जलंधर तो वारिया फैसिलिटी कि मतलब अगर कांस निबर पे पार्सल आ सह हेक जलंधर पे योर वात कि हेको तमिस शॉपस पे डिलीवर कर। तम पे बावजूद कि फ्रूट मंडी ये जजना फ्रूट मंडी फ्रूट एसोसिएशन तरफ ये गाड़ी वाड़ लागान नेबर दिल्ली पंजाब लुधियाना ऑल ओवर इंडिया। रोजगार पान सबील आज रोजगार आज यूथ बेकार तुम रोजगार पान कर स्वतंत्र दिवस को लेकर अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्रवेश द्वार पर प्रॉपर चेकिंग, आने जाने वाली गाड़ी को किया जा रहा है चेक। SSP शिवा नबी ने साफ निर्देश जारी किए कि कोई भी गाड़ी बिना चेक
के मुख्य द्वार से प्रवेश न हो। दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें, मैं हूं राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाटा एंड जेके न्यूज ब्रेक।